नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ जिस विषय पे बात कर रहा हूं वो है बच्चों की जिद। जी हाँ, आज हम सभी देख रहे हैं कि बच्चों के बाल मन पे एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ा है। बच्चे जो खेलने कूदने घूमने फिरने मौज मस्ती वाले रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में पिछले 1.5 साल के दबाव के कारण वो एक असमंजस की स्थिति में है। हम जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड और महामारी के काल में सभी के लिए मुश्किल होती है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत में हैं। बच्चों का ये अकेलापन जो उनके अपनी मित्र मंडली, अपना एक फ्रेंड सर्किल था, ग्रुप था, उससे अलग होने के कारण धीरे धीरे वो हर घर की हालत ये है कि हर घर में बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़े हो रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जब बच्चे घर में रह रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, हालांकि आज से सरकार प्रयास कर रही है, सभी सरकारें, कि स्कूल खोले जाएं। उसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को पहले प्राथमिकता दी गई है और कुछ एग्ज़ाम भी कराना शुरू कर दिए हैं सरकारों ने। जैसे कल मध्य प्रदेश सरकार ने MPPSC की परीक्षा ऑफलाइन कराई। लगभग 70% विद्यार्थी आए थे। वो बड़े छात्र थे, ग्रेजुएट छात्र थे, तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था, उनमें एक कॉन्फिडेंस था। वो अपने आप उन्होंने परीक्षा दी और सहभागिता की। लेकिन अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे, बच्चों को घर में रखा जा रहा है। तो शुरू में लॉकडाउन के शुरुआती दौर में स्कूल की छुट्टी मिलना, घर में बैठने को बहुत मौज मस्ती की बच्चों ने। लेकिन धीरे धीरे जब ये रूटीन में बन गया कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, कहीं नहीं जाना है, मित्र मंडलियों में नहीं जाना है, पार्क नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, खेलने नहीं जाना है, छुपन छुपाई नहीं खेलना है, चीटी धप नहीं खेलना है, तो उन पर हालत उनकी ये हो गई कि मानसिक रूप से वो बीमार होने लगे। अलग थलग, निराशा, चिड़चिड़ापन ये महसूस कर रहे हैं। वो पहली की तरह से बाहर जाना नहीं हो रहा है, दोस्तों से मिलना नहीं हो रहा है, प्रकृति का अनुभव नहीं हो रहा है। ये सारे काम ना होने से बच्चे के मन में बाल मन जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में है। बाल मन जो है अस्वस्थ हो रहा है। उन्होंने अपनी दिनचर्या का पैटर्न ही बदल गया बच्चों की। अब पहले स्कूल जाना रहता था, स्कूल का टाइम फिक्स रहता था, सवेरे 8 बजे स्कूल लगना है तो आप 6 बजे उठ जाते थे, कभी 9 बजे का स्कूल है तो 7 बजे उठ जाते थे। ये टाइम था। निश्चित समय पे सोना, निश्चित समय में जागना और अपना होमवर्क करना, होमवर्क करने के साथ में अपने स्कूल की तैयारी करके स्कूल के लिए निकल जाना। स्कूल से आने के बाद में अपने रूटीन के काम करना, रूटीन के काम करने के बाद में शाम के समय अपनी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना कूदना, ये दिनचर्या थी। लेकिन ये दिनचर्या अभी पूरी तरह से बंद हो गई है, बदल गई है, पैटर्न बदल गया है। और ये पैटर्न बदलने से ये जो व्यवधान आया, इससे दिनचर्या में जो अनुशासन था, डिसिप्लिन था, आज हम सभी के लाइफ से डिसिप्लिन सब खत्म हो गया है। बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन तो रहा ही नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी आदत को नियम बनने में, आदत बनाने का जो नियम होता है उसमें 21 दिन लगते हैं। हम किसी भी आदत को अपनाएं, उसको अपनाने में सामान्यतः आमतौर पे 21 दिन का समय लगता है। जैसे आपने तय करा कि मैं रोज सवेरे उठ के घूमने जाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाएंगे, लेकिन 21 दिन के बाद वो आपकी रूटीन में आ पाता है, आपकी आदत बन पाता है। अगर बीच में अगर आपने गैप करा तो वो नहीं बनता। या किसी ने तय करा कि सवेरे मैं प्राणायाम करूंगा, सवेरे मैं एक अच्छी किताब पढ़ूंगा, सवेरे मैं सत्संग करूंगा। ये सारी आदतें या और भी कई प्रकार की आदतें जो हैं, ये नियमित रूप से बनने में पूरे 21 दिन लगता है। 21 दिन का समय मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में, नियम बनाने में, आदत को अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बनाने में 21 दिन लगते हैं। और आदत छोड़ने में, अगर आपकी आदत बन गई 21 दिन में, तो इसको छोड़ने में आपको दुगना समय लगता है। 42 डेज दुगना समय लगता है आपको आदत छोड़ने में। अर्थात बच्चे जो हैं, और एक चीज़ और है उनका, बच्चे आदतों को तेजी से अपनाते हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में जो शुरुआत हुई थी पिछले साल
25 मार्च 2020 से, तो नए सुस्ती और आराम से सीखने वाले रवैये को सारे बच्चों ने अपना लिया। 21 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो उनके उसमें अब वो छूट नहीं रहा। और इसको अगर आप कोई कहता है कि आप पेरेंट्स कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो वो विरोध करने लगे हैं और गुस्सा दिखाने लगे हैं, नखरे दिखाने लगे हैं। आज जो हो रहा है बच्चों के, एक तो और चीज़ हुई है, बच्चे घर में बैठे हैं, मिलना जुलना बंद हो गया। हम पहले उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने देते थे, लिमिटेड फ़ोन देते थे। और लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोसेस के कारण सारे बच्चे स्क्रीन के सामने मैक्सिमम समय बिता रहे हैं और स्क्रीन के सामने अधिक देर तक बैठे रहने, स्क्रीन में ऑडियो विजुअल का प्रयोग करने से धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में नई प्रकार की गतिविधियां आ रही हैं, जिससे कि वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, ओवर एक्टिव हो रहे हैं। ये मानसिक बीमारी है, क्योंकि स्क्रीन का टाइम आपने बहुत ज़्यादा किया। अब आप उनके स्क्रीन का टाइम आप कम करके देखिए। अगर हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करते हैं तो वो विवाद करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के सामने बिताया गया आनंददायक उनके समय था, अब उनकी रूटीन में आ गया, अब उसको आप बदलना चाह रहे हैं। तो डोपामाइन नामक रसायन का एक स्राव होता है माइंड में, एक डोपामाइन रसायन होता है जो कि रिश्ता है, जो से हमें खुशी और उत्साही महसूस करता है। लेकिन अब अगर आप उनकी दिनचर्या को बदलेंगे, रूटीन को बदलेंगे, तो ये डोपामाइन नामक रसायन जो है निकलना बंद होगा, जिससे बच्चों में खुशी और उत्साह की जगह चिड़चिड़ापन आएगा। अब बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बच्चे जो हैं, एक और है बात और होती है, आपने देखा होगा बच्चे अपने आसपास के लोगों को जैसा देखते हैं उनसे सीखते हैं। बच्चों में नकल की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो सीखते हैं। अब हमने देखा कि ये जो लॉकडाउन पीरियड हुआ है, महामारी के कारण सभी की दिनचर्या बदल गई, आर्थिक बदलाव आ गया, सामाजिक बदलाव आ गया, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति आ गई, पेरेंट्स घर के बाहर नहीं जा रहे हैं तो घर में झगड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज, आर्थिक संकट के कारण घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर जो रहती है, वो एक संकट में आ गए कि हम घर का पालन पोषण कैसे करें, अपने मकान की ईएमआई कैसे भरें, बाकी गाड़ी की जो ईएमआई है उसको कैसे, क्योंकि कटौतियां हो रही हैं। सरकार ने भी अभी इस हाल ही में डीए चालू करा है ना, लेकिन पिछले साल से डीए बंद था, इंक्रीमेंट बंद थे, राज्य सरकारों ने तो अभी वो भी चालू नहीं किए। तो ये जो आर्थिक संकट आया है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों या दुकानदार हों, व्यापारी हों, सभी के इसमें आर्थिक संकट आया, तो उसके कारण वो लोग, हर पेरेंट्स काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, उसकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। तो जब बच्चा अपने वयस्कों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है कि हमारे पापा चिंतित हैं, क्रोधित हैं, व्याकुल हैं, तो वो भी उसी प्रकार के बर्ताव करने लगता है, जो कि आपने देखा होगा महामारी के कारण बच्चों के सामाजिक संधार कौशल न मिलने के कारण बच्चे और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके पास एकमात्र तरीका है गुस्सा करना। आपने देखा होगा परिवार के अंदर जो है आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सामान्य बातचीत सीमित हो गई है और चिड़चिड़ापन आ रहा है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तौर पे जो देखा गया है कि आपको, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आपको एक सुविधाजनक शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि बच्चों को आपको व्यस्त रखना होगा, कुछ गतिविधियों में आपको डालना पड़ेगा। अगर मौजूदा हालात बहुत लंबे चले तो आपको बच्चों के बदलाव लाना पड़ेगा, उनकी दिनचर्या बदलना पड़ेगी, अन्यथा बच्चे चिड़चिड़े होंगे और मानसिक अवसाद के शिकार होते जाएंगे। जैसे उनको खाना बनाना सिखाइए, गार्डनिंग का काम सिखाइए, नई भाषाएं सिखाना सिखाइए, धार्मिक अनुष्ठान से जो बाहर हो गए बच्चे उनको जोड़िए, जीवन कौशल या कुछ और भी क्रिएटिविटी के काम आप भी करिए और उनसे भी कराइए। तो एक उनको एक अवसर मिला है जिससे वो सीखेंगे। उनका एक टाइम टेबल बनाए, हम हर पेरेंट्स को एक टाइम टेबल अपने बच्चों को बनाना होगा। एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज रखते हैं। हम खाली ये नहीं बोले उनको कि तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, ऑनलाइन क्लास भी है, उसका भी एक टाइम रखें, स्क्रीन का भी टाइम रखें। कितना समय आपको स्क्रीन को देना है, कितना समय आपको अपने पेरेंट्स को देना है, कितना समय आपको क्रिएटिविटी में खर्च करना है, कितना समय आपको अन्य गतिविधियों में करना है। यद्यपि ये सही है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, खुल रहा है, लेकिन उसके खतरे भी हैं, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और बच्चियों में तो अभी देखा जाए अंडर 18 वाले तो 100% नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और कोविड एक ऐसे रोग है, एक ऐसा संक्रमण है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। 100% बच्चे अभी भी
नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए वैक्सीन बनी नहीं, भी 18+ ही चल रहा है। तो एक ये खतरा है। यहाँ पे एक समाजशास्त्री और समाज मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है कि हमें इस दौर में इस कठिन समस्या का सामना करने के लिए हमको सीखना होगा कुछ चीज। हमको अपने स्वभाव हमको ही बदलना होगा और हमको अपने बदलाव के साथ ही हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अगर कहीं घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं या किसी बात के लिए नखरे दिखा रहे हैं, मम्मी बोल रही है कि खाना खा लो, प्लेट लगी है, बच्चा बोल रहा भी आता हूँ, अभी मेरा ये वीडियो चल रहा है, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वो उसके पास टाइम है। अगर वो बार बार उसको बोलते हैं, माँ भी उसको इरिटेट होती है, गुस्सा होती है कि जब से बुला रहे तुम सुन नहीं रहे, तो बच्चा भी इरिटेट होता है। ऐसे समय हमको क्या करना चाहिए, बच्चे को संभालना जरूरी है। हमको उसको चिल्ला के डांटना सही नहीं है, हमको उसको चिल्लाना नहीं, हमको उसके ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, हमको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उसके अगर हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बच्चे ने अगर ऊंची आवाज में बात करी, बच्चे ने अगर चिल्लाया, बच्चे ने अगर मना किया और हम भी उसी ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो ये एक गलत व्यवहार की समान प्रतिक्रिया हुई और हमको समान प्रतिक्रिया नहीं करना। यह न्यूटन का नियम जो है ना, प्रतिक्रिया की बराबर समान प्रतिक्रिया हो रही, इसके उलट हमको व्यवहार करना होगा। न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करना है। हम उसको उस लहजे में जवाब दें जिसमें आप चाहते हैं कि वो आपके साथ सहयोग करने। अगर वो चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप भी अगर करेंगे, न्यूटन का लॉ है ना, समान व्यवहार की समान प्रतिक्रिया हो रही, उसको बिल्कुल उलट हमें करना है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो हम उसके साथ सहयोग से बात करें, उसको थोड़ा संयत रह के जवाब दें, उसके साथ संयमित व्यवहार करें, एक दृढ़ स्पष्ट तरीका अपनाएं। आप उसके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन बाद वो शांत हो जाएगा और उसके व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। विनम्रता और करुणा के साथ एक स्पष्ट संवाद, एक डायलॉग जो है, क्लियर डायलॉग जब तक आप अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, बच्चों में ये जो अवसाद आया, मानसिक अवसाद आया, ये उनको प्रताड़ित करता रहेगा। बच्चे इसमें निरंतर लिप्त होते जा रहे हैं क्योंकि घर की कैद बच्चों में एक जिद बढ़ा रही है। ये घर में महामारी के कारण बच्चे जो हैं घर की कैद है, घर की कैद में जैसे जैसे कैद बढ़ रही है बच्चों की, वो जिद में आते जा रहे हैं। अब कितना अपने परिचितों के यहाँ जाएंगे, हम इस बीच में अपने परिचितों के यहाँ भी नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। खासतौर से हम तो अपने काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं, अपने व्यवसाय के लिए, अपने नौकरी के लिए, लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल बंद करके रखा ना। तो उनमें एक स्वाभाविक जिद आती जा रही है, उनमें एक स्वाभाविक क्रोध आता जा रहा है, एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, मानसिक अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हमको क्या, उनके साथ एक स्पष्ट संवाद करना होगा, हमको उनके साथ क्लियर डायलॉग करना होगा, हमको उनके साथ में समानांतर व्यवहार वैसा नहीं करना होगा। अगर वो चिड़चिड़ेपन है, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, हम उनके साथ गुस्सा ना करें, उनके साथ चिड़चिड़ाएं नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करें, उनके साथ सामान व्यवहार करें, उनके साथ डायलॉग करें, उनको पूछें, उनकी समस्या को जानने का प्रयास करें, उनके साथ संयमित व्यवहार करेंगे तो आप देखेंगे घर की कैद के कारण जो बच्चों में जो जिद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं किसी भी आदत को नियम बनने में 21 दिन लगते हैं और उसको छोड़ने में उसे जस्ट डबल 42 दिन लगते हैं। अभी बच्चों में एक सुस्ती का माहौल आ गया, पैटर्न बदल गया, कभी भी सोना, कभी भी जागना, क्योंकि फ्री है ना, वो स्कूल जाना नहीं, उनकी दिनचर्या बदल गई है, तो आराम से उठते हैं, समय पे नहीं उठते हैं, फ्रेश समय पे नहीं होते, नहाते हैं, दैनिक दिनचर्या नहीं होती, खाना भी उनका दिनचर्या बदल गई है। तो ये सारा जो है, ये करीब करीब 1.25 साल में उनकी ये हैबिट जो है एक नए नियम में, एक नए पैटर्न में, एक नए लाइफ स्टाइल में बदल गई है। अब उस लाइफ स्टाइल से बाहर लाना, उस नियम से बाहर लाना, उस पैटर्न को तोड़ने में आपको कुछ तो समय लगेगा। और वो समय यही है कि या तो जल्द से जल्द उनको वो भी वैक्सीनेट हो जाए तो उनका भी आना जाना शुरू हो जाए। स्कूल कॉलेज जो सरकार प्रयास कर रही है, अगर वो चालू हो जाते हैं तो धीरे फिर भी उसमें खतरे के कारण अभी भी सरकार 100% नहीं खोल रही है और पेरेंट्स भी अभी तैयार नहीं है अपने बच्चों को स्कूल वगैरह या घर के बाहर भेजने के लिए। तो हमें यहाँ पे घर की कैद से बच्चों को निकालना होगा, वो कोई और नहीं कर सकता, पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सहयोग करता हूँ, आपके साथ आशा करता हूँ कि आप लोग, हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर की कैद से जो जिद, एक तनाव, एक टेंशन, एक क्रोध की स्थिति
जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए उनके साथ सहयोगी हों, उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे, उनके साथ मदद करेंगे और उनको इस दौर से बाहर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महामारी लंबी चलेगी, अभी खत्म नहीं होगी। तो हम अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपने बच्चों की दिनचर्या में भी बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल फिर एक नए विषय पे आपसे चर्चा करूंगा।